ये युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, गलती किसकी है? नेहरू जी की। नेहरू जी की। क्यों उन्होंने कॉलेज स्कूल अस्पताल खोले? ना खोलते बनाते, वो मंदिर बनाते तो काम ही काम था। नेहरू जी गलती है तो आप उसे मोदी जी के ऊपर क्यों गिरते? मोदी जी की कोई गलती नहीं है। ना मोदी जी ने कोई स्कूल खोला, ना उन्होंने स्कूल खोला, ना उन्होंने रोजगार की बात की। तो ये तो कांग्रेस की गलती है। तो जी की विदेश यात्राओं पर कितना खर्चा हुआ है, तो उन्होंने डाटा दिया और बताया कि अमेरिका पे लगभग 22 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और नेपाल पे बहुत कम खर्च हुए हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हमने अभी ग्रॉक से भी ये सवाल पूछा था, तो लगभग ये डाटा निकल के आया कि 3,500 से 4,000 करोड़ रुपए 2014 से अब तक मोदी जी खर्च कर चुके हैं। जी। तो आपको क्या लग रहा है, इन विदेश यात्राओं से कितना कुछ पाया मोदी जी ने? क्या ये खर्चा जायज हुआ है? क्या पाया? कहीं से भी आप ये 4,000 करोड़ हमें दिखा दीजिए कि हाँ ये योग्य था, या 4,000 करोड़ 5,000 करोड़ जो बता रहा है, ग्रोक बता रहा है। हालांकि ये आंकड़ा करीब 6800 करोड़ रुपए का है, 6,800 करोड़ रुपए का आंकड़ा है जो अब तक वो खर्च कर चुके हैं। तो हासिल क्या हुआ है? कहाँ से हमारे को क्या हमें बेनिफिट मिला इसका? कौन सी विदेश नीति में हमारी सफलता मिली? कौन सी विदेश नीति में हमारे जो है हमारी मांगे मान ली गई? चीन में जाके उन्होंने जाके झूला झूले, या अमेरिका जाके झूला झूले। अमेरिका में जाके उन्होंने क्या करा? अपने अडानी का बचाव करा। क्या बेनिफिट हुआ 23 करोड़ की यात्रा में? G20 का समिट हुई थी तो विदेशी, काफी सारे विदेशी यहाँ पर आए थे। वो देखिए जी, G20 का मतलब है ग्रुप 20, 20 देश उसमें शामिल हैं। और जब से 2007-8 से उसकी स्थापना हुई थी, हर एक देश में जो है हर साल जो है G20 का आयोजन होता है। ये कोई नई चीज नहीं है, एक रूटीन चला रहा है। उस रूटीन के हिसाब से 17वां नंबर हमारा था, 18वां नंबर अब ब्राजील का है। अब ब्राजील में होगा G20 समिट इस बार जो होगा। तो उसमें क्या हुआ? वो तो जो 20 देशों के जो है प्रतिनिधि वो आएंगे ही आएंगे, और जहाँ 18वीं जगह जहाँ पे होगी वो 20 देशों के प्रतिनिधि वहाँ भी पहुंचेंगे। G20 जी है पर्यावरण और इन सब चीज़ों के लिए, मुद्दों को डिस्कशन करने के लिए G20 का आयोजन करा जाता है। G20 व्यापार के लिए नहीं होता, G20 पर्यावरण मुद्दों को सुलझाने के लिए, बॉर्डर के मुद्दों को सुलझाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है। जो ग्रुप 20 के देश उसमें शामिल है वही उसमें हिस्सा ले सकते हैं। टोटल जो है UNO के मुताबिक 195 देश है, मान्यता प्राप्त देश हैं। उसमें से सिर्फ हमारे पास हैं कितने? G20 में 20 देश। 95 में से 120 के कितने बचे? 175 तो फिर भी बचे ना। तो इसके 175 का क्या हुआ? 175 देश तो अभी भी G20 से बाहर हैं। उनसे हम क्या हासिल कर पा रहे हैं? तो वो लोग इसी पे, बीजेपी तो इसी बात पे खुश हो रही है और वो कहते हैं इसी बात पे तो डंका बज रहा है। हाँ जी, बिल्कुल डंका बज रहा है। वही तो डंका ऐसा बजता है। पिछली बार मुझे याद आ जा रहा है, अब आपने डंके की बात करी। ऑस्ट्रेलिया गए थे हमारे मोदी जी, अपनी वहाँ पे यात्रा सफल हुई। यात्रा में ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ने बोल दिया बॉस। तमाम मीडिया चैनल खुश हो गया, अरे भाई प्रधानमंत्री को बॉस बोला, बॉस बोला, बॉस बोला। देखा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी हमारे प्रधानमंत्री को बॉस बोल रहे हैं। बहुत खुश, बहुत खुश। और जैसे ही प्रधानमंत्री ने वहाँ से प्लेन टेक ऑफ होता है प्रधानमंत्री जी का, अगले दिन ही ऑस्ट्रेलिया जो है जारी कर देता है एडवाइजरी के भारत के 6 राज्यों के स्टूडेंट्स का वीजा बैन। इसे कहते हैं निकलते मुंह पे दरवाजा बंद करना। कितना बड़ा डंका बजा था ना, कितना बड़ा डंका बजा था। केन्या जैसा देशों ने अडानी के साथ जो है संबंध तोड़ दिए, करार तोड़ दिए। बांग्लादेश ने जो है केन्या, आज बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है कितना सा देश। बांग्लादेश की आज़ादी में हमारे कितना बड़ा योगदान था। बांग्लादेश आज हमारा एहसानमंद होना चाहिए कि हमने उसे आज़ादी दिलाई, एक अलग देश का दर्जा दिलवाया। लेकिन आज वो बांग्लादेश हमें आंखें दिखा रहा है, हमारे हिंदुओं पर आज वो अत्याचार कर रहा है। किसकी बदौलत? इन्हीं के ढीलेपन की तो बदौलत, इनके ढीलेपन की बदौलत, वरना है हिम्मत। एक हमारी दुर्गा थी, इंदिरा गांधी जी थी, एक आवाज़ निकाली थी, 13 दिन में पाकिस्तान की 13वीं करके बांग्लादेश तैयार कर दिया था। 2014 से पहले बांग्लादेश की इतनी हिम्मत थी कि हमारे हिंदुओं के ऊपर कभी वो आवाज़ उठा दे, हमारे हिंदुओं के ऊपर कभी वो अत्याचार कर दे। कभी आपने कोई ऐसी वारदात सुनी? कोई नहीं सुनी। 2014 से पहले जब तक कांग्रेस का राज था कभी नहीं सुनी, कभी नहीं। लेकिन ये मोदी जी के आते ही जो है बांग्लादेश भी आंखें दिखाना शुरू कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ गए। क्यों? उन्हें पता है कि मोदी जी अपने चरण चुम्बक चैनल वालों के साथ, अपने चाटुकारों के साथ मस्त में रहेंगे। मोदी जी जिंदाबाद, वो कहेंगे मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी। तो मोदी जी कहेंगे हाँ जी, ना कोई आया ना कोई घुसा। चीन को उन्होंने खुद ही क्लीन चिट दे दी, तो चीन तो अब लगातार घुसे ही चला जा रहा है। अरुणाचल में उसने कब्जा कर लिया, लेह लद्दाख में उसने कब्जा कर लिया, ब्रह्मपुत्र नदी पे बांध बना रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोकने की उसने शुरुआत कर दी है। आप तो 4-5 साल पहले से हम सुनते थे कि पाकिस्तान का पानी रोक देंगे, पाकिस्तान को प्यासा मार देंगे। तुम तो बातें करते रह गए। उसने तैयारी भी शुरू कर दी है, सबसे बड़ा बांध बनाने की, विश्व का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है, काम भी शुरू कर दिया। आप अब उसमें विरोध भी नहीं दर्ज करा पाए। जिस दिन उसने वो बांध बना दिया उस दिन वो पानी भी रोक सकता है, और पानी रोकने के बाद अगर उसने सारा फ्लो खोल दिया तो हमारे सारे नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बाढ़ भी आ जाएगी। ये पता है आपको कितने बड़े संभावित खतरे हैं? मोदी जी तो मतलब उनकी सरकार तो ये दावा कर दिया कि मोदी जी ने जितनी विदेश यात्राएं की उससे फॉरेन निवेश आया है, विदेशी मतलब निवेश आया है, और कई सारी जो रोजगार उत्पन्न हुए हैं, देश की GDP में भी योगदान हुआ बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो कहते हैं जी विदेशी निवेश आया। आपको पता है अभी पीछे जो शेयर बाजार डूबा था किस वजह से
डूबा था। शेयर बाजार डूबने की सबसे बड़ी वजह यही थी, ये जो FDI था, फॉरेन इन्वेस्टर जो थे, उन्होंने सबने अपना पैसा खींचा है इस देश से, उन्होंने सबने अपना पैसा निकाल लिया। उनको यहाँ कोई प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा था। डॉलर, एक डॉलर के मुकाबले रुपया 87 रुपये पहुंच गया, तो उनके ना प्रॉफिट हो रहे थे, ना उनके खर्चे पूरे हो रहे थे। उनकी इन्वेस्टमेंट, उन्होंने टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट निकालनी शुरू कर दी, अपना सारा निवेश खींच लिया। उस निवेश को खींचने की वजह से हमारे शेयर बाजार लगातार धड़ाम हुए और हमारे लाखों करोड़ों लोगों का जो है, लाखों करोड़ों लोगों का अरबों रुपया, खरबों रुपया जो है बह गया, पानी में चला गया। तो फायदा क्या हुआ हमें? वो तो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं निवेश बढ़ा है और जो ग्रोथ, मतलब रोजगार उत्पन्न हुए हैं। जी, रोजगार उत्पन्न हुए अगर हुए थे तो आज भारत देश में जो बेरोजगारी दर है 7.2 पे ना पहुंचती अगर रोजगार उत्पन्न हुए होते। तो 18 से 35 साल का 40% से युवा, बड़ा वर्ग जो है युवा, 40% से ज़्यादा युवा बेरोजगार घूम रहा है। क्यों घूम रहा है? तुलना की जाए, जैसे मनमोहन सिंह की भी यात्रा का एक डाटा आया था, उन्होंने भी लगभग 673 करोड़। गलती किसकी है? युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, गलती किसकी है? नेहरू जी की क्यों उन्होंने कॉलेज, स्कूल, अस्पताल खोले? ना खोलते, बनाते वो मंदिर बनाते तो काम ही काम था। नेहरू जी गलती, अब आप उसे मोदी जी के ऊपर क्यों गिरते? मोदी जी की कोई गलती नहीं है, ना मोदी जी ने कोई स्कूल खोला, ना उन्होंने स्कूल खोला, ना उन्होंने रोजगार की बात की। तो ये तो कांग्रेस की गलती है, तो उसे गलती दो ना। आप मजाक कर रहे हो। लेकिन एक सवाल है आपसे कि तुलना की जाए मनमोहन सिंह जी से, तो उन्होंने भी अपनी विदेश यात्राएं की थी, तो लगभग 700 करोड़ रुपए उन्होंने भी खर्च किया था। तो आपको क्या लगता है, दोनों की यात्राओं में कंपैरिजन किया है 10-10 सालों में, तो मनमोहन सिंह की में कुछ बदलाव हुआ था? खुद देख लीजिए, पूरे विश्व में आर्थिक मंदी आई हुई थी 2007-8 में। तमाम देशों के बैंक जो है डूब गए थे, तमाम देशों में मंदी का सामना करना पड़ा, तमाम देशों में हालत खराब हो गए थे। हमारे देश में क्या हुआ था? कोई भी बैंक डूबा, लोगों के हालत खराब हुए, कुछ नहीं हुआ। जहाँ था हमारा देश वहीं स्थिर रहा और पूरे विश्व ने इस बात की प्रशंसा करी थी कि मनमोहन सिंह जी की नीतियाँ जो हैं वो नीतियाँ ऐसी थी जिन्होंने आज भारत को स्थिर रखा। लगातार विदेशी इन्वेस्टमेंट उन्होंने वकालत करी। जब वो FDI बुलाते थे भारत में, 49% की बात करी थी उन्होंने, तो तब ये मोदी जी और इनकी जो है पार्टी BJP हाथ छाती पीटती थी, अरे अरे FDI विदेशी को आगे आने देंगे, खोल देंगे उनके लिए दरवाजे। लेकिन उन्होंने लिमिट रख रखी थी 49%, इन्होंने तो 100% FDI के लिए खोल दिया। उसके बावजूद भी इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो इन्वेस्टमेंट आया था वो सारा आज निकाल लिया। इतनी बड़ी गिरावट शेयर बाजार में कभी देखी गई? शेयर बाजार में गिरावट होने की वजह से जो सोना 70,000 रुपये था वो आज 92,000 रुपये क्रॉस कर गया है। देखा है आपने? अस्थिरता की वजह से, क्योंकि शेयर बाजार डूब रहे हैं, तमाम मार्केटें डूब रही हैं। अब सेफ एंड साई क्या होता है? सिर्फ सोने को सेफ माना जाता है, उसी सोने को सेफ मानते हुए लोग अब सोने की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, उसका रेट लगातार बढ़ रहा है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका पे इतना ज़्यादा खर्चा यात्राओं पे करते हैं मोदी जी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, अमेरिका वही उन्हें आज ट्रंप जो है टैरिफ बढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक नुकसान हो रहा है इसका भारत को, भारत की अर्थव्यवस्था को? बिल्कुल बिल्कुल नुकसान ही हो रहा है। वो तो मोदी जी अपना देश के लिए थोड़ी गए अमेरिका, वो तो अडानी को बचाने के लिए गए थे अमेरिका। जब अडानी के ऊपर सवाल पूछा गया, अडानी से, और उनके जब उनके नोटिस के बारे में सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा हम तो वसुधैव कुटुंबकम की नीति में विश्वास करते हैं और ये हमारा निजी मसला है, इस बारे में बात मत करिए। कोई जवाब दिया उन्होंने? नहीं दिया। वो तो उसके लिए लॉबिंग करने गए थे कि भाई इसके ऊपर जो मुकदमे चल रहे हैं वो हटाओ, लेकिन फेडरल कोर्ट ने नोटिस नहीं हटाया। आज हालत ये है कि हमारे अडानी साहब जितने बड़े उद्योगपति हो जाए, लेकिन अमेरिका का टिकट नहीं कटा सकते, अमेरिका नहीं जा सकते। मोदी तो मतलब दावा करते हैं कि ट्रंप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ जी, बहुत अच्छे। हाउडी मोदी जो हाउडी ट्रंप करा था, हाउडी ट्रंप उन्होंने करा था। और हाउडी ट्रंप की कीमत देश ने कितनी बड़ी चुकाई थी? कोरोना से पहले की ये बात है, जब राहुल गांधी जी ने चेताया था कि विदेश से आने वाली सारी फ्लाइटें बंद कर दीजिए, कोरोना फैल चुका है, लेकिन वो हाउडी ट्रंप करने में व्यस्त थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने में व्यस्त थे। और उस हाउडी ट्रंप की कीमत भारत ने कितनी बड़ी चुकाई? 44 लाख लोगों की मौत कोरोना में, 2020 और 21 के जो लॉकडाउन हुए थे उसके बाद में। पहले उसमें लॉकडाउन में तो कम ही मरे थे फिर भी लोग, लेकिन दूसरी बार तो करीब 40 लाख से ऊपर मौतें हुई थी। कितनी बड़ी कीमत चुका है, लेकिन इनके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, मर गए क्या फर्क पड़ता है। जैसे इनके मंत्रियों के बयान आते हैं, अरे ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं। उसमें भी बताया कितना गया था, मात्र 4 लाख मौत, जबकि WHO ने इस बात को बोला था कि 40 लाख से ऊपर मौतें हुई हैं। तो हासिल क्या हुआ? उन्होंने कुछ नहीं। अगर इतने बड़े दोस्त हैं तो भाई ट्रंप साहब आपके दोस्त हैं, टैरिफ कम करवाइए टैरिफ कम। अपने वहाँ पे जो हमारे अवैध वहाँ लोग पहुँचे गए उनके लिए बोलिए कि भाई इन्हें चार्टर्ड प्लेन में भेजो, इन्हें मालवाहक विमान में ना भेजो, इन्हें हथकड़ी और बेड़ी पहना के ना भेजो। क्यों नहीं कर पाए ना? उनके लिए नहीं कर पाएंगे। क्या लग रहा है, क्या निष्कर्ष निकलता है मोदी की विदेश यात्रा में और मनमोहन की से कौन ज़्यादा सफल रहा? देखिए जी, सब मनमोहन सिंह जी की तो दुनिया तारीफ करती है, ये बात दुनिया जानती है, और अपने मन से करती है, तसल्ली से करती है। और एक जबरदस्ती तारीफ करवाई जाती है, मीडिया को पैसे देके पेड पब्लिसिटी करवाई जाती है, मोदी जी करवाया जाता है। सब जानते हैं कितने खोखले व्यक्ति हैं, सब जानते हैं कि चीन के ऊपर नीति क्या है, अमेरिका के उनके लिए उनकी नीति क्या है, सब जानते हैं। लेकिन जो चैनल वाले हैं वो इसकी लगातार गुणगान करते रहे हैं, मोदी जी की विदेश नीति बहुत शानदार, मोदी जी की विदेश नीति बहुत शानदार। लेकिन हर कोई जानता
है। और आज जो है विदेश नीति में बात करते करते विदेश जो है हमारा मजाक उड़ाता है। उन्हें पता है मोदी जी की जरा सी तारीफ करते हैं, अरे मोदी जी ऐसा तो व्यक्ति कोई नहीं और मोदी जी लाकर दरवाजा खोल देंगे। उधर मोदी जी की तारीफ करी, उधर ट्रंप ने टैरिफ थोप दिया, उधर मोदी जी के हाउ डिड मोदी जी करा, उधर उसने दोबारा से टैरिफ बढ़ा दिया, उधर अपने टैरिफ कम करवा लिए। हाँ जी मोदी जी बहुत बढ़िया है, मोदी जी बहुत बढ़िया, फूल के कुप्पा। मोदी जी ने 300% का जो ड्यूटी लगती थी हार्ले डेविडसन मोटरसाइकिल पे भारत में आने पे, उसे घटवा के 260% घटवा के 40% पे करवा लिया। जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे अमेरिका से आया तो ड्यूटी लगती थी 120% लगती थी, वो 105% घटवा के 15% करवा ली। हाउडी मोदी, मोदी जी जिंदाबाद। वो अपने टैरिफ कम करवाया जा रहा है और तुम्हारे पे टैरिफ थोपे जा रहा है। अमेरिका के टैरिफ कम हुए, क्या भारत के बाजार को इसका नुकसान होगा? पूरा तरह नुकसान हुआ। आने वाले 2 तारीख से सारे टैरिफ लागू हो जाएंगे। अभी आप देख लीजिएगा, यही आ रही भगीरथ प्लेस मार्केट है, यहीं देख लीजिएगा दवाइयों के रेट कितने बढ़ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा असर इसके ऊपर फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर पड़ेगा। जो कच्चा माल होता है वो आयात होता है, जब वो आयात होगा उस पर ड्यूटी बढ़ के आएगी, ड्यूटी बढ़ के आएगी। आज जो पत्ता आपको 10 रुपये का मिल रहा है वही पत्ता आपको 14 रुपये का मिलेगा। दवाई का जो दवाई आपको 100 रुपये में मिलेगी वो 140 रुपये में मिलेगी। ऑटोमेटिकली हर चीज़ बढ़ जाएगी। कच्चा माल बढ़ता है तो नेचुरली जो प्रोडक्शन होती है वो बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ती है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कार वाले कंपनियों ने तो अपने रेट अभी से बढ़ाने शुरू करे, क्योंकि बहुत सारे कलपुर्जे ने आयात करने पड़ते हैं। टाटा मोटर्स ने बोल ही दिया हम 4% अपने रेट बढ़ाएंगे, बोल दिया, सबने बोल दिया। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अमेरिका से चीज़ें आएंगी वो तो सस्ती हो जाएंगी। कौन सी चीज़ें सस्ती हो जाएंगी? अमेरिका ही तो टैरिफ थोप रहा है, अमेरिका से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। और अमेरिका से चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो फिर आपका स्वदेशी कहाँ जाएगा सर? स्वदेशी पे नुकसान होगा। स्वदेशी पे नुकसान होगा। दोनों चीज़ें आप देख के चलो ना। इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए बढ़ाई जाती है कि ताकि इंपोर्टेड माल पे हम कम से कम डिपेंडेंट हो। हमारे जो 300% हार्ले डेविडसन पे लगता था वो इसी वजह से लगता था कि लोग विदेशी मोटरसाइकिल की तरफ आकर्षित ना हो, अपनी देसी मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल करें। आज वो 300% ड्यूटी घट के आपने 40% कर दी है। आज हार्ले डेविडसन भी 1.5 लाख की मिलेगी और बुलेट भी आपको 1.5 लाख की मिलेगी, तो लोग बुलेट छोड़ के हार्ले डेविडसन पे भागेंगे या नहीं भागेंगे? भागेंगे ना। तो मेक इन इंडिया का तो हो गया वही सत्यानाश। तो इसीलिए तरीके दिए जाते हैं कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करवाई जाए और इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जाए। हर देश यही चाहता है, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया। आज एक्सपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी, इंपोर्ट ड्यूटी कम करवा ली है।